हेलो फ्रेंड्स, अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, फ्रैक्शन के अंदर हमें 65 क्वेश्चन नंबर को डिस्कस करना था और आई होप इससे पहले के जो क्वेश्चन आप सभी ने डिस्कस किए होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 65। ध्यान दीजिएगा, हमें क्या कहता है, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द सम ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का हमें क्या निकालना, सम का फ्रैक्शन निकालना। अगर इसकी बात करें, टोटल कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में से यहाँ 8 पार्ट शेडेड है। अगर इसकी बात करें, इसके कितने पार्ट शेडेड है, 8 आउट ऑफ 12। तो ये क्या आएगा, फ्रैक्शन 8/12 सम करना है। ये कितने हैं सर, 4 पार्ट आउट ऑफ 12, तो 4/12। तो क्या आंसर एलसीएम आएगा बच्चों 12। तो क्या लिखेंगे इसको 12, और जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लो। तो क्या आ गया 12/12, यानी कि बच्चों 1 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर। और कब पूछा गया था ये, सैनिक में 2022 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ध्यान दीजिएगा, सारा पाउट दिस कप ऑफ ए each in 5 glasses, what are the total amount of सारा poured in 5 glasses। देखो एक कप के अंदर कितनी आती है हमारी बात अगर कर 1:1/8, ये हमारी 1 कप में आती है। अगर इसको अच्छे से देखें तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा सर 9/8, और कितने कप में यूज किया है, 5 ग्लासेज। ईच तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा 45/8, और 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 40, यानी कि किस पे चला जाएगा, 5 पे, और ये क्या हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 8 कप। क्या आंसर आ जाएगा हमारा, ऑप्शन की अगर बात करेंगे बच्चों, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये सी ऑप्शन सही है। ये भी सैनिक स्कूल में पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए 67। क्या कहता है, रितु हैज 1/4 ऑफ ए सैक ऑफ राइस, सी डिवाइड द राइस इक्वली इनटू 7 बैग। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फुल सैक ऑफ राइस इन ईच बैग, हर एक बैग में कितना आएगा। ध्यान दीजिएगा, रितु के पास कितना है, 1/4 है। कितना है, 1/4 है। इसको कितने पार्टों में डिवाइड करना है, 7 बैग में। तो कितने बैग में चाहिए बच्चों, 7 बैग में चाहिए इसको। तो क्या कर दो, डिवाइड कर दो, किससे, 7 से। तो क्या हो जाएगा 1/4, और डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो क्या आ जाएगा 1/28। क्या आ जाएगा 1/28। तो 1/28 सबको देंगे और सबका सम करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 1/4। तो क्या आएगा आंसर 1/28। ये हमारा सैनिक 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहता है, ए पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीसेस, वन पीस वाज 1/4 मीटर लॉन्ग। पहला जो पीस है वो इतना है, तो हाउ मच लॉन्ग वाज द अदर पीस, अदर पीस कितना होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 2 पीस है, एक वायर है, ये मान लेता हूं मैं वायर है बच्चों। इस वायर की जो लेंथ है वो गिवन है 7/8। क्या गिवन है बच्चों, 7/8। इसका एक पीस गिवन है, एक पीस कितना है 1/4 का। अगर आपको दूसरा पीस निकालना बच्चों, तो टोटल में से 1/4 को माइनस कर दो। टोटल में से पहले पीस को क्या कर दो बच्चों, माइनस कर दो। टोटल क्या है 7/8, इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो बच्चों 1/4 को। एलसीएम क्या आएगा 8, यहां से करेंगे तो 7 ही रहेगा, यहां से करेंगे तो 2 रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा 5/8। तो सेकंड पीस क्या आ जाएगा 5/8 मीटर, यानी कि बी ऑप्शन जो है बच्चों ये हमारा सही है। क्या कहेंगे, जो बी ऑप्शन है बच्चों ये हमारा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट में कहता है इट टेक जूलिया 1 hour टू वॉश comb her hair and put on her clothes and 1/4 hour to have her breakfast. How much time does she take Julie to be ready for school? ध्यान दीजिएगा, जूलिया को कितना टाइम लगता है? 1/2 आवर लगता है वॉश में, कॉम हेयर एंड पुट ऑन हर क्लॉथ 1/4 टू हैव ए ब्रेकफास्ट, और 1/4 लगता है बाकी चीजों में। तो टोटल कितना टाइम लगा? दोनों को प्लस कर दो। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम की बात करें तो 4 आएगा। इससे इसको डिवाइड किया, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करी तो 2, प्लस इससे डिवाइड किया 1 की 1 से करी तो 1, तो 3/4 आवर। क्या कितना टाइम लगेगा उसको? 3/4 आवर, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही है। और ये कब पूछा गया था? ये सैनिक 2021 में क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पे आइए। कहता है अखिलेश रन ए कॉफी शॉप एंड सेल 51 कप ऑफ कॉफी इन 6 आवर। इफ दिस इज 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कप, ये क्या है? 3/4 है टोटल नंबर ऑफ ए कप ही सेल इन द होल डे, फाइंड आउट द नंबर ऑफ कप ही सेल इन ए डे। ध्यान दीजिएगा, क्या बोला गया? अखिलेश रन ए कॉफी शॉप एंड सेल 51 कप ऑफ कॉफी इन 6 आवर। 6 आवर की अगर बात करें, 6 आवर में वो कितना कॉफी को सेल करता है? 51 को। फिर कहता है इफ दिस इज द 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कप, टोटल नंबर ऑफ कप का ये 3/4 है। क्या है ये? टोटल नंबर का 3/4 है। तो 3/4 यूनिट की अगर बात करें तो कितना है बच्चों? 51 है। कितना है? 51 है। टोटल मानते हैं हम 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की अगर बात करेंगे तो क्या आएगा? 51, ये डिवाइड का यहाँ के मल्टीप्लाई का, और ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई का यहाँ के डिवाइड का, इसे कैंसिल आउट, 17, यह आएगा 68। तो टोटल कप कितने सेल करेगा पूरे दिन में? वो 68। कितने करेगा? 68। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्या देखना था हमें? ये आवर का यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस पे ध्यान देना है कि 51 जो कप है टी के, वो क्या है? 3/4 यूनिट के बराबर है। 51 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। 1 यूनिट को बोलते हैं टोटल। क्या बोलते हैं? टोटल। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 71। लीला रीड्स 25 पेज ऑफ ए बुक कंटेनिंग 100 पेज। ललिता रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक। हु रीड्स लेस एंड बाय हाउ मच? ध्यान दीजिएगा, लीला ने कितने पेज को रीड किया है? 25 पेजेस को। ललिता की अगर बात करें, क्या बोला गया है? टोटल पेज का 2/5, टोटल कितनी है? 100, उसका 2/5 तो 20। तो ललिता ने 40 पेज को रीड किया है, 40 पेजेज। अब किसने ज्यादा पेज रीड किए है? ललिता ने। हाउ मच? 15 पेजेज। क्यों? 40 में से 25 को माइनस कर देंगे तो क्या कहेंगे? ललित हु रीड लेस। अच्छा, लेस बताना, लेस कौन रीड कर रहा है? तो लेस रीड कर रही है लीला। हाउ मच? 25 पेज। तो लीला, और फिर आएगा 25 पेजेज, यानी कि इसका ए ऑप्शन ठीक है। अगर लेस की बजाय बच्चों इसमें मोर बोला जाता, क्या बोला जाता? मोर, तो आंसर आ जाता ललिता। इन्होंने लेस पूछा है, हु रीड लेस, तो लीला आया है। अगर पूछता हो हु रीड मोर, तो आंसर आ जाता ललिता। तो इसलिए पहला ठीक है, दूसरा ठीक हो जाता अगर यहाँ लेस की बजाय मोर होता। क्लियर? तो 71 का बच्चों ए ऑप्शन हमारा सही है। 72 पे आइए, क्या बोला गया है? अमर स्पेंड 3/8 ऑफ हिज टाइम स्टडी साइंस, he spent 2/5 as much time study English and science. What fraction of Amar study time was spent study English? ध्यान दीजिएगा, अमर है, उसने कितना टाइम लगाया साइंस पे? 3/8। साइंस की अगर बात करें, साइंस पे उसने जो टाइम लगाया वो 3/8 लगाया है। और इंग्लिश एंड साइंस की अगर बात करें, दोनों को मिला के देखें तो 2/5 टाइम लगाया है। सिर्फ ये पूछा जाए इंग्लिश पे कितना टाइम लगा है? सर इंग्लिश और साइंस के टाइम में से
साइंस के टाइम को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? साइंस के टाइम को माइनस कर देंगे। यानी इंग्लिश और साइंस का टाइम क्या है? 2/5 और इसमें से साइंस का टाइम है 3/8। ये माइनस कर देंगे, एलसीएम क्या आएगा? 40, ये आएगा 16 और ये आएगा 15, तो 1/40 ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इतना टाइम वो इंग्लिश पे लगाएगा 1/40। क्या आएगा? 1/40 इसका आंसर होगा। और ये सैनिक 2018 में हमारा पूछा गया था। कब पूछा गया था बच्चों? 2018 में पूछा गया था ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कहता है इनमें से कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर में? पहली बात तो अगर मैं बात करूं बच्चों, जब हमारा क्या है, डिनोमिनेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है, तो ऊपर जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही बड़ा होगा। अगर बी पार्ट की अगर बात करें, क्या ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर? नो सर, ना तो ये डिसेंडिंग है ना ही ये असेंडिंग है। क्यों? 6/11 जो है वो लेस देन होता है सर 14/11 से, तो ये कोई भी नहीं है। सिमिलरली इसकी अगर बात करें, ये भी कोई नहीं है, तो डी ऑप्शन भी कट गया। यहाँ अलग अलग वो है तो इसको हमें करके देखना पड़ेगा। सर यहाँ पे क्या है, पहले और दूसरे पार्ट में न्यूमरेटर सेम है। न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वो नंबर उतना ही छोटा होगा। हमें कैसे ऑर्डर में करना? डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा सर 2/3, फिर कौन है? 2/5, फिर कौन है? 2/7, फिर कौन है? 2/9, फिर कौन है? 2/13। ये कैसा ऑर्डर है? ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है। क्या इसी ऑर्डर में है ये? नो सर, तो ये हमारा कट गया। नेक्स्ट पे आओ, यहाँ पे अगर बात करें इसका सबसे बड़ा कौन है? जिसके सबसे कम पार्ट है 7/6, फिर 8, फिर 12, फिर 15, फिर 18। बिल्कुल ठीक है, यानी कि जो सी पार्ट है ये हमारा इसका सही आंसर है बच्चों। क्या कहेंगे? सी पार्ट जो है वो इसका सही आंसर। क्यों? क्योंकि सर न्यूमरेटर हमारा सेम है, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा नंबर पॉजिटिव के केस में। तो सबसे बड़ा बाय में 5 हो गया क्योंकि सबसे छोटा है, फिर 6, फिर 8, फिर 12, फिर 15, ये 18। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा सबसे बड़ा है और ये हमारा सबसे छोटा है, यानी कि सी ऑप्शन बच्चों हमारा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ये सैनिक स्कूल 2023 में पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं क्या है। A boy spend 1/3 of his income in a shop. Then he goes to another shop and spend 1/2 of that was left. He is left with this rupees. Find out how much money did he have. ये बताना है उसके पास कितनी मनी थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैं मान लेता हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, मैं मान लेता हूं, लेट कर लेता हूं टोटल मनी। टोटल मनी मान ली बच्चों मैंने। ये बाय में क्या दे रहा है? 2 और 3, इनका एलसीएम ले लो। जब भी इस टाइप के हो तो इनका एलसीएम टोटल मनी मान लो। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 6। तो हमने क्या मान लिया? टोटल मनी। टोटल मनी को मान लिया बच्चों मैंने 6 यूनिट। क्या मान लिया? 6 यूनिट। अब क्या बोला गया है? उन्होंने एक दुकान पे 1/3 को उन्होंने जो है खर्च कर दिया। तो 6 का देखें 1/3, तो उसने कितना खर्च कर दिया? 2 यूनिट। 2 यूनिट उन्होंने शॉप पे खर्च कर दिया। अब बचा कितना उसके पास? 4 यूनिट। अब ये जो 4 यूनिट है, ये जो बचा हुआ है 4 यूनिट, क्या बोला गया आगे? ही गोज टू अनदर शॉप एंड स्पेंड 1/2 का खर्च कर दिया 4 यूनिट का। 1/2 निकाले तो कितना खर्च कर दिया? 2 यूनिट दूसरी शॉप पे खर्च कर दिया। टोटल 4 यूनिट खर्च कर चुका। टोटल था कितना? 6 यूनिट। तो उसके पास बचा कितना? हमारे हिसाब से 2 यूनिट। कितना बचा बच्चों? 2 यूनिट। और 2 यूनिट की अगर बात करें तो इसकी वैल्यू गिवन है कितनी? 15 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15/2। ये आ गई सर 1 यूनिट की वैल्यू। अब इन्होंने पूछा टोटल बताओ कितनी मनी थी, तो टोटल मनी थी 6 यूनिट। तो 6
मल्टीप्लाई 1 यूनिट, 15/2 3, तो टोटल उसके पास 45 रुपीज थे। क्या बच्चों, टोटल कितने रुपए थे उसके पास? 45 रुपीज थे, जिसमें से 1/3 का मतलब है कि उसने 15 रुपए तो एक दुकान पे खर्च किए और 15 रुपए एक दुकान पे खर्च किए और 15 रुपए उसने अपने बचा लिए। क्लियर? ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1/3 ऑफ ए दर्जन। पहले तो ये निकालो 1/3 ऑफ दर्जन, दर्जन में 12 होते हैं, तो ये क्या आ गया 4। यानी किसका रेसिप्रोकल पूछना चाह रहा है ये आपसे? 4 का। किसका रेसिप्रोकल पूछ रहा है ये आपसे? 4 का रेसिप्रोकल। और 4 का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों? 1/4। तो क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा इसका सही है। क्यों? ये वैल्यू आई है इसकी 1/3 ऑफ ए दर्जन। अब इसका रेसिप्रोकल चाहिए है, तो रेसिप्रोकल 4 का क्या हो जाएगा? 1/4। नेक्स्ट में रेसिप्रोकल बताना है। पहले तो इसकी वैल्यू निकालो। 1/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 48, तो ये नंबर कितना आएगा? 12। इन्होंने पूछा 12 का रेसिप्रोकल, तो 12 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बच्चों? 1/12। क्या कहेंगे? 12 का रेसिप्रोकल क्या है? 1/12। तो 1/12 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है इनमें से कौन सा फ्रैक्शन लार्जेस्ट है? सबका अगर बात करें, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा नंबर उतना ही बड़ा होगा पॉजिटिव के केस में। न्यूमरेटर तो सबका 7 है, तो डिनोमिनेटर देखो सबसे छोटा किसका है? सबसे छोटा है 10, तो सबसे बड़ा नंबर है सर ये, दिस इज द लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट की अगर बात करें, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, यानी कि ये, दिस इज द स्मॉलेस्ट। ये लार्जेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट। इन्होंने पूछा है आपसे लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट क्या आएगा? सी ऑप्शन। अगर ये क्या पूछता? स्मॉलेस्ट, तो क्या आता? बी ऑप्शन। क्या आ जाता बच्चों? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट बताना है। यहां पे अलग कर दिया है, तो इसको आपको सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा बच्चों। चाहो तो सबका डिनोमिनेटर सेम बना लेते हैं। सेम बनाने के लिए क्या करते हैं? 15/16 है, 32 बना लेते हैं सबका। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 30/32 हो गया। दूसरा 13/32 है ही। तीसरा 9/4 है, 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले तो सर ये 72/32 आ जाएगा। और फोर्थ की अगर बात करें 5/8 है, ऊपर नीचे 4 से कर ले तो ये 20/32 आ जाएगा। अब आपको क्या बताना है? स्मॉलेस्ट कौन है? जिसका न्यूमरेटर सब है, क्योंकि न्यूमरेटर तो फिक्स हो गया, डिनोमिनेटर तो फिक्स हो गया, न्यूमरेटर जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है वही स्मॉलेस्ट है। तो स्मॉलेस्ट कौन होगा? जिसका सबसे छोटा न्यूमरेटर है। किसका सबसे स्मॉलेस्ट? सर 13/32 का, यानी कि बी ऑप्शन जो है ये स्मॉलेस्ट है। और लार्जेस्ट अगर पूछा जाता तो 72/32 यानी कि 9/4। दिस इज द स्मॉलेस्ट एंड दिस इज लार्जेस्ट। ये हमारा लार्जेस्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट, सर सम बताना आपको। नंबर कौन है? 3:4/5। क्या बनेगा ये? 19/5। सर इसका रेसिप्रोकल क्या बचेगा? 5/19। एलसीएम की अगर बात करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? ये 95, 361 प्लस में सर ये आएगा 25। अब 361 25 ऐड करें तो ये 683, तो ये आएगा सर 386 डिवाइड बाई 95। ये आएगा सर। इसको अगर देखेंगे तो ये कितने पे जाएगा? 95 है, 4 पे करें 038, 6 बचेगा, यानी कि ये क्या बचेगा? 4:6/95। ये हमारा इसका आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन की अगर बात करें तो सर जो हमारा सी ऑप्शन है ये ठीक है। क्या कहेंगे बच्चों? सी ऑप्शन जो है ये हमारा इसका सही आंसर है।
सी आंसर आ जाएगा बच्चों इसका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है, व्हाट इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दिस एंड दिस। इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम बताना है। तो रेसिप्रोकल निकालते पहले तो 3/4 है, क्या हो जाएगा ये 11/4, और रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका 4/11। सेकंड 2:4/5, ये क्या होगा 14/5, यानी कि 5/14। इनका क्या करना है मुझे सम। तो क्या आएगा ये 4/11 है और ये 5/14 है। एलसीएम की अगर बात करेंगे तो 154 आएगा। सर इसकी बात करेंगे तो ये 56 आएगा, और इसकी अगर बात करेंगे तो ये 55 आएगा। तो ये 111 111/154 111 अपॉन में 154, ये आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा सही है बच्चों। क्या कहेंगे, डी ऑप्शन जो है बच्चों ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड इट्स रेसिप्रोकल। ये और इसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस बताना है। ये नंबर क्या है बच्चों 2 × 4/15, यानी कि अगर बात करेंगे 34/15, रेसिप्रोकल क्या आएगा 15/34 ये आएगा। एलसीएम की अगर बात करेंगे तो कितना आएगा ये प्रोडक्ट, यानी कि 510, यहाँ 34 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 15 का स्क्वायर हो जाएगा, a - b a + b। तो ये हो जाएगा सर 34 - 15 और ये 34 + 15। इसमें से अगर माइनस करेंगे तो 19 बचेगा ये, और प्लस करेंगे ये 49 बनेगा ये, यानी कि 19, और इसको लिख लेते हैं सर 50 - 1, यानी कि ये हो जाएगा सर हमारे पास 950 - 19 और 31 931 हो जाएगा सर। ये क्या हो जाएगा 931 बाय में 510, ये हो जाएगा सर। 1 पे करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 21, ये बच जाएगा सर ऑप्शन ए 1:421 बाय में 510, यानी कि ए ऑप्शन बच्चों हमारा इसका सही आंसर है। ये बताना है बच्चों नेक्स्ट में हाउ मैनी 1/4 आर देयर इन दिस। इसके अंदर 1/4 कितने नंबर है 10:1/2, तो क्या आएगा ये 21/2। अब इसके अंदर ये चेक करने 1/4 कितनी है, तो 1/4 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये क्या आएगा 21/2 × 4 ऊपर जाएगा 2, तो 42 है बच्चों इसके अंदर 1/4 क्या है 42, यानी कि 1/4 को 1/4 कितने टाइम ऐड करोगे 42 टाइम, तो ये आंसर आएगा 10:1/2, यानी कि क्या आएगा 42, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही है बच्चों। इसका क्या कहेंगे बी ऑप्शन जो है वो इसका हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए हाउ मैनी 1/10 आर देयर 15:1/5। इसके अंदर बताने 1/10 कितने हैं, तो 1/10 से डिवाइड कर दो, तो क्या होगा इसको ये हो जाएगा सर 76/5 और ऊपर जाएगा हमारा 10, इसे ये कैंसिल आउट 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 और ये 14 15, तो आंसर आएगा 152, तो 152 है बच्चों हमारे पास 1/10, यानी कि डी ऑप्शन जो है ये हमारा सही है। क्या कहेंगे डी ऑप्शन जो है बच्चों ये हमारा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए कहता है सर ये दोनों इक्विवेलेंट है 2/7 और 18/x, ये दोनों इक्विवेलेंट है। अगर ये इक्विवेलेंट है तो 2 और ये दोनों बराबर होने चाहिए, 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे सर 9 से, तो नीचे भी 9 से करना पड़ेगा, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 63, क्या वैल्यू आ गई 63।
सॉरी x की वैल्यू क्या आएगी 9, मल्टीप्लाई करना ना हमें दोनों को सेम नंबर से। देखो ये क्या है 2/7 है और इक्विवेलेंट किसके, ये 18/x के। अब ये 18 बनाना तो ऊपर कितना होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए सर ये हमारा 9, नीचे कितना, ऊपर 9 तो नीचे भी 9, तो ये दोनों बराबर, इन दोनों की प्रोडक्ट किसके बराबर, इसके, इन दोनों की प्रोडक्ट किसके बराबर, इसके। तो x की वैल्यू क्या आएगी 63, यानी कि डी ऑप्शन जो है बच्चों ये हमारा सही है। क्या कहेंगे, डी ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इन 24 मिनट, 24 मिनट को आवर में कितना फ्रैक्शन बोलेंगे, तो ऊपर तो क्या लिखेंगे 24 मिनट और नीचे क्या लिखेंगे 1 आवर की मिनट। 1 आवर में कितनी मिनट है 60, तो 12 पे डिवाइड करते हैं, 12 2 जा 12 5 जा, तो क्या आएगा 2/5, क्या आएगा बच्चों 2/5, मिनट से तो मिनट कैंसिल, 2/5 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ये बताना है कौन सा जो नंबर है वो बड़ा है। ध्यान दीजिएगा ये क्या है 5 7 है, ये सॉरी ये 3/5 है, दूसरा 5/7 है, सबका सेम बना लेते हैं डिनोमिनेटर। तो सेम बनाने के लिए इसको 7 से, इसको भी 7 से, इसको 5 से, इसको भी 5 से, तो सर ये 21 आ गया और ये 25 आ गया, तो कौन बड़ा है 5/7 बड़ा है, तो पहला ऑप्शन तो गया कट। दूसरे में 4/5 है, इसको 7 से और दूसरे को 5 से, ये 28 है वो 30 है, तो ये भी छोटा है, गलत है, 6/7 बड़ा है। थर्ड 8 बना लेते हैं सबको, तो ये तो 8 है ही, 3/4 है ऊपर नीचे 2 से, तो ये 7/8 है वो 6/8 है, तो 7/8 बड़ा है 3/4 से, ये ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है, बाकी गलत हो जाएंगे बच्चों। क्या कहेंगे, सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। ये हो गया हमारा 86। 87 पे आइए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन रिलेशन इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा 4/5 जो है 5/7, सबको इसको 7 से और इसको 5 से, चाहे 28 है वो 25 है, तो पहला तो ठीक है, नोट करेक्ट बताना है। 3/8 है और वो 5/6 है, 24 बना लेते हैं सबको, इसको 3 से, इसको 4 से, तो ठीक है, वो 9 बनेगा, वो 20 बनेगा, तो सेकंड भी ठीक है। 66 5/6, इसको 11 से कर लेते हैं और इसको हम 6 से कर लेते हैं, वो 55 बनेगा, वो 54 बनेगा, तो तीसरा भी ठीक है। चौथे की बात करें, इसको 4 से कर लेते हैं और उसको 13 से कर लेते हैं, तो ये 24 और 39, तो ये डी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन इज द रॉन्ग आंसर। इन्होंने पूछा नोट करेक्ट, तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी। क्या कहेंगे बच्चों, जो डी है वो हमारा इनकरेक्ट है, फोर्थ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है इनमें से कौन सा 3/4 के इक्विवेलेंट नहीं है, कैंसिल करो, ये तो 3/4 आ गया कैंसिल होके, 6 पे कैंसिल करो, ये 4 और ये 5, ये 4/5 आएगा, 6 पे कैंसिल करो, ये 6 और ये 8 आएगा, फिर से करो 2 पे, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये भी 3/4 है, 7 पे करो, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, तो ये भी 3/4, ये भी 3/4, ये भी 3/4, तो 24/30 गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इक्विवेलेंट है 4/5 के, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो इक्विवेलेंट नहीं है 3/4 के। नेक्स्ट देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज दिस, दो नंबर है फ्रैक्शन के, एक मान लेता हूं 5:1/2 यानी कि 11/2, दूसरा नंबर मान लेता हूं b, मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, या आता सर 51/4, दूसरा नंबर बताना क्या होगा। सर यहाँ पे ये 2 डिवाइड का वहां मल्टीप्लाई, 11 मल्टीप्लाई वहां डिवाइड, तो b की अगर बात करेंगे तो ये आएगा सर 51/4 × 2/11,
2, तो 51 बाई में 22, तो ये आएगा 44 और 7 यानी 2 7 22, ये दूसरा नंबर बनेगा सर। यानी कि डी ऑप्शन जो है बच्चों ये हमारा सही है। क्या कहेंगे? डी ऑप्शन जो है बच्चों ये हमारा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड रीजन इन द फ्लोइंग फिगर। यहाँ पे कितने पार्ट है टोटल? 8, 8 में से 2 शेडेड है यानी कि 2/8। सेकंड में 3 पार्ट है टोटल 8 में से, और नेक्स्ट में 5 है टोटल 8 में से। तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, 2 + 3 + 5 यानी कि 8/8 यानी कि 1। क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? 1। यही है ना, पहले में 2 पार्ट है फिर 3 पार्ट है, 8, 3/8, 5/8, ठीक है। 10 आएगा बच्चों, 8 नहीं 10, 10 आएगा ये। क्या आंसर आएगा? 10/8, 10/8 यानी कि 5/4, और 5/4 को क्या लिखा जा सकता है? 1:1/4। क्या लिखा जा सकता? 1:2, हाँ 1:1/4, यानी कि जो ए ऑप्शन है ये हमारा सही है। क्लियर? नेक्स्ट पे आइए 91 पे। द डिफरेंस बिटवीन द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड रीजन। यहाँ कितने पार्ट शेडेड है? 5 पार्ट आउट ऑफ 8 यानी कि 5/8। दूसरे के कितने पार्ट है? 3 आउट ऑफ 8। तो डिफरेंस करना है, एलसीएम तो 8 ही रहेगा, माइनस हो जाएगा 5 - 3, 2/8, 1/4। तो क्या आंसर आएगा डिफरेंस का? 1/4 यानी कि सी ऑप्शन। क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन बच्चों इसका हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? While arrange the given fraction from the least to the greatest। छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में, इसमें असेंडिंग ऑर्डर में। विच फ्रैक्शन विल बी द सेकंड लास्ट? पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखे। 3/5 का क्या मतलब होता है बच्चों? 0.6। 1/3 का मतलब क्या होता है? 0.33। और 5/6 की अगर बात करें तो ये होता है सर 0.8 समथिंग। और 7/15 की अगर बात करें 0.4 समथिंग। तो सबसे छोटा कौन है? 0.1/3, फिर 7/15, फिर 3/5, फिर 5/6, सब ये है। तो सबसे छोटा कौन है? 1/3। सबसे बड़ा कौन है? 5/6। इन्होंने पूछा है सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट कौन आएगा? 3/5। कौन आएगा बच्चों? 3/5। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। 2/3 को मिक्स फ्रैक्शन में बना लो, 0.66, 5/6 0.8, 7/8। आगे बढ़ना पड़ेगा इसमें। 50 2, 20 3 पे जाएगा। यहाँ पे अगर बात करेंगे 64, 60 और 7, 87। और फोर्थ क्या है? 9/14, ये बनेगा हमारे पास 0.6, 84, 60 और 4। हमें लिखना असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है सर 2/3, फिर 9/14, फिर 7, 5/6, फिर 7/8। पहले आएगा 2 बाई, किस में लिखना हमें? ये असेंडिंग में।
तो सबसे छोटा है 7/8, फिर है 5/6, फिर है 9/14 और फिर है 2/3। 7/8, 5/6, सबसे बड़े की बात करें, जो सबसे बड़ा हमारे पास है 0.7/8, 7/8 लास्ट में यहाँ है, ठीक है। सबसे छोटा कौन है? 6/4 है, सबसे छोटा ये नहीं है बच्चों, सबसे छोटा है 7/8, उल्टा लिख दिया हमने। सबसे छोटा है 9/14, फिर है 2/3, फिर है 5/6 और सबसे बड़ा है 7/8। यानी कि सी ऑप्शन जो है हमारा वो सही है। क्या कहेंगे? सी ऑप्शन जो है बच्चों ये हमारा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट पे आइए 94 पे। रेसिप्रोकल ऑफ द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। ये जो गिवन है 34/15, 45/17, इसका रेसिप्रोकल बताना बच्चों। इससे ये कैंसिल करेंगे तो ये 2 पे जाएगा, इस पे ये कैंसिल करेंगे तो 3 पे जाएगा, तो आंसर क्या आया? 6। और 6 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/6। तो क्या आंसर आएगा? 1/6। और ये सैनिक 2023 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? सैनिक 2023। देखो देखो राधिका है कितना सैलेड लिया? 8:1/8 kg। शी यूज दिस kg ऑफ फ्रूट इन पुडिंग एंड कीप्ट रेस्ट द सलाद। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द फ्रूट लेफ्ट फॉर द सलाद? सलाद के लिए बतानी कितनी लेफ्ट है। तो टोटल कितनी है? 8:1/4 kg। इसमें से किसको माइनस कर दो? 2:5/6 kg को। तो ये क्या आएगा? 33/4। इसमें से क्या माइनस कर दो? ये आएगा 17/6। एलसीएम कितना आएगा? 12। 399, 234। तो ये बचेगा 5 और ये बचेगा 6। 5:5/12। यानी कि बी ऑप्शन जो है बच्चों वो हमारा सही है। क्या कहेंगे? बी ऑप्शन जो है ये हमारा इसका सही आंसर है। क्लियर? आगे देखो 96। द लेंथ, width and the height of the water tank are this respectively. The tank is filled with the water up to 6 meter height. The empty portion of the water tank is empty. देखो टोटल कितनी है? 11 मीटर इंटू में 10 मीटर इंटू में 9 मीटर। अब कितना फिल कर, ये तो है टोटल। अब कितना हाइट तक चला गया है? 6 मीटर की हाइट तक चला गया है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे करना होता है। ऊपर तो लिखो, देखो जब कोई भी टैंक है लेंथ और ब्रेथ तो सेम ऑक्यूपाई करेगा। हाइट जहां तक है, लेंथ कितनी है इसकी? 11 मीटर, उतना ही यूज किया। ब्रेथ कितनी है? 10 मीटर, उतना ही यूज किया। और हाइट कितनी है? 9 है, लेकिन 6 मीटर यूज हुई। और नीचे टोटल 11 मीटर, 10 मीटर और 9 मीटर। क्या होगा? 11 से 11, 10 से 10, तो 6/9 यानी कि 2/3। तो 2/3 जो है वो यूज होगा, यानी कि डी ऑप्शन। क्या आएगा बच्चों इसका? डी ऑप्शन। ओके। और इसी के साथ दोस्तों ये हमारा जो फ्रैक्शन है ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को ये हमारा समझ में आया होगा। और अभी के लिए हम इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा नया टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।